नमस्कार दोस्तों, फिर से लौटे हैं आपके बीच कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चंस पे आते हैं, सीधा क्वेश्चंस को करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 से 2/3% लाभ पर बेचता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो भाई यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो ये है नोट करने लायक बात कि वो जो लाभ है वो किस पे हो रहा है भाई, विक्रय मूल्य पे। और ओरिजिनल में लाभ और हानि किस पे होते हैं भाई, क्रय मूल्य पे होते हैं। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं इन चीजों को, मैं प्लस लिख देता हूँ। प्लस मतलब लाभ हो रहा है कितने का, 16/2/3 का। 16/2/3 का मतलब क्या होता है भाई, 1/6। 1/6 आया तो हमें पता चला भाई यहाँ से ये 6 क्या रहा होगा भाई, इसका सेलिंग प्राइस रहा होगा। क्या होगा, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य रहा होगा। क्लियर है। और जो एक है वो क्या रहा होगा भाई, वो प्रॉफिट यानी लाभ रहा होगा। क्या रहा होगा भाई, लाभ रहा होगा। अब 6 रुपए में कोई चीज बेची उसने और 1 रुपए का लाभ हुआ, तो उसका विक्रय मूल्य कितना आया होगा भाई, 5। कितना आया होगा, 5। ये क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य है। हमें निकालना क्या था भाई, प्रॉफिट या लाभ प्रतिशत। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। ठीक है भाई, प्रॉफिट कितना हुआ, 1 का। कॉस्ट प्राइस कितना है, 5। 1/5 क्या होता है भाई, 20%। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भाई। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आदमी ने कुछ पेंसिल 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से खरीदी और उन्हें 6 रुपए के 5 पेंसिल 6 रुपए के हिसाब से बेच दिया। लाभ अथवा हानि प्रतिशत निकालो। यहाँ पे कुछ बातें नोट करने लायक हैं। अब तक क्या हो रहा था, वो एक चीज को खरीद रहा था, उसी चीज को बेच रहा था। अब उसने क्या किया, जो खरीद रहा वो क्वांटिटी अलग है और जो बेच रहा वो क्वांटिटी क्या है भाई, अलग है। तो इस चीज को देखते भी, पहली चीज क्या है, आर्टिकल। ठीक है, पहले क्या लिखते हैं भाई, आर्टिकल यानी वस्तु। दूसरी चीज क्या है भाई, उसकी कीमत यानी प्राइस। दूसरी चीज क्या है, प्राइस यानी कीमत। ठीक है भाई, फिर इन चीजों क्या किया होगा उसने, क्रय किया होगा। ठीक है, यानी सीपी लिख सकते हैं। फिर उन चीजों को बेचा होगा यानी विक्रय किया होगा, यानी क्या लिख सकते हैं भाई, सेलिंग प्राइस लिख सकते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन में क्या किया उसने, 6 पेंसिल खरीदी कितने रुपए के हिसाब से, 5 रुपए के हिसाब से। ठीक है, फिर उसने बेची किस हिसाब से, 5 पेंसिल 6 रुपए के हिसाब से। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि भाई जो वस्तुएं वो खरीद रहा है, जो वस्तुएं वो खरीद रहा है उनकी क्वांटिटी और जो वस्तुएं वो बेच रहा है उनकी क्वांटिटी क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो इसको क्या करेंगे भाई, सेम कर लेंगे। क्या करेंगे, सेम कर लेंगे। सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम 5 से गुना कर लेते हैं और इसको हम 6 से गुना कर लेते हैं। तो ये भी किससे गुना होगा भाई, 5 से, और ये किससे गुना होगा, 6 से। इसका मतलब ये कितनी वस्तुएं कितनी हो गई भाई, 30। यहाँ भी कितनी हो गई, 30। और कितने रुपए में खरीदी भाई, 25 में। और यही 30 कितने में बेची भाई, 36 में। तो यहाँ से देख सकते हैं भाई, हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, लाभ अथवा हानि पता चल सकती है इसकी। भाई 25 रुपए में उसने चीजें खरीदी हैं और 36 रुपए में बेची, तो उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कितने का, 11 का। हमें निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ हो रहा है कितने का, 11 का। कॉस्ट प्राइस क्या है, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस कितनी है भाई, 25। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे भाई, गुना में 100। 25 से 4 बार। और इस तरह आपका आंसर क्या आता है भाई, 44% प्रॉफिट आता है। क्या आता है, 44% प्रॉफिट आता है। ठीक है भाई, बिना टाइम वेस्ट किए क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। इन चीजों में हमें एक बात का ध्यान रखना है, क्या कि जो बेची जाने वाली वस्तु है वो क्या करनी होंगी, हमें बराबर करनी होंगी। क्लियर है भाई, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी ने कुछ संतरे, अब वो क्या कर रहा है, चीजों को धीरे 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 एक्सपेंड करता जा रहा है, फैलता जा रहा है, खोलता जा रहा है चीजों को। ठीक है, हर क्वेश्चन में हम ऐसा कुछ देखेंगे भाई। क्या कह रहा है, एक आदमी ने कुछ संतरे, एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से, समान संतरे 2 संतरे 1 रुपए के हिसाब से खरीदे तथा सभी को 4 संतरे 3 रुपए के दर से बेच दिया। लाभ अथवा हानि प्रतिशत निकालो। चीजें क्या होंगी, सेम होंगी भाई। यहाँ पे बस थोड़ा सा फर्क है, उसने एक सिचुएशन को 2 भागों में बांट दिया।
ठीक है, क्योंकि क्या था पहले, आर्टिकल थी एक चीज, और दूसरा क्या था भाई, प्राइस था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, क्रय किया था। अब की बार क्रय में भी उसने क्या किया, कॉस्ट प्राइस में दो सिचुएशंस बना दे भाई, दो बार में खरीद रहा है। ठीक है, फिर क्या किया उसने, उन सबको बेच दिया, यानी विक्रय लिख सकते हैं भाई, ये इसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब खरीदने में उसने क्या कहा, कुछ संतरे, एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से, संतरा कितना, वस्तु कितनी, एक, प्राइस कितना है, 2। उसके बाद उसने क्या कहा, समान संतरे, 2 संतरे 1 रुपए, संतरे कितने भाई, वस्तु कितनी है, 2, खरीदी कितने की, 1 रुपए की। तो पहली बात तो यही है कि उसने क्या कहा, समान संतरे, क्या यहाँ पे संतरे समान है, नहीं है भाई, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनको समान कर लेते हैं भाई। इसके लिए इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, इसको भी 2 से, तो यहाँ संतरे कितने हो जाएंगे भाई, 2, और यहाँ प्राइस कितना हो गया, 4। ठीक है, अब विक्रय करने की बात आई, तो विक्रय में उसने क्या कहा, 4 संतरे 3 रुपए के हिसाब से बेच दिए, वस्तु कितनी है, 4, विक्रय मूल्य कितना है, 3। ठीक है, तो यहाँ से जो क्रय मूल्य है भाई, टोटल क्रय मूल्य है, यानी ये जो चीज है ये कितनी है भाई, 5। उसने खरीदी कितने में, 5 में, बेची कितने में, 3 में, उसे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है भाई, उसे हो रहा है लॉस, कितने का लॉस होगा भाई, कितने का कम है यहाँ पे, 2, कितने का लॉस होगा भाई, हमें क्या निकालना था, लॉस परसेंट, कितने पे हो रहा है, क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य कितना था, 5, और 2/5 क्या होता है भाई, 40%, कितना होता है, 40%, 40%। क्लियर है भाई यहाँ तक बातें। अगले क्वेश्चन पे चलते भी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 रुपए में 12 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 10 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। ठीक है, यहां से आपको एक बात पता होनी चाहिए कि भाई जो वस्तु है, क्या है, वस्तु है और कीमत है, वस्तु है और क्या है, कीमत है, इनका जो अनुपात होता है, इनकी क्या होती है, रेशो होती है, इनकी जो क्या होती है, रेशो होती है या अनुपात होता है, वो हमेशा कैसा होता है भाई, ऑपोजिट होता है, कैसा होता है, अपोजिट, विपरीत होता है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, 20% हानि हो रही, पहली कंडीशन में क्या कह रहा है अभी, 20% की हानि हो रही, पहली कंडीशन लिख लेते हैं, 20% हानि, 20% यानी 1/5। ठीक है, क्या है, दो चीजें भाई, एक कॉस्ट प्राइस है और एक सेलिंग प्राइस है। ठीक है, एक कॉस्ट प्राइस है और एक सेलिंग प्राइस, इसका मतलब क्या है भाई, 1/5 का, कि उसने 5 रुपए में खरीदी है और 1 रुपए का नुकसान हुआ, तो बेची कितने में होगी, 4 में। क्लियर, लेकिन अब कंडीशन क्या है कि वो क्या कर रहा है, 20% लाभ चाहिए, क्या चाहिए भाई, 20% लाभ चाहिए, 20% लाभ, 1/5। ठीक है, यानी खरीदी कितने में होगी, 5 में, बेचने का कितने में, 6 में। ठीक है भाई, बेचेगा कितने में, 6 में, तो यहाँ पे एसपी से पता चलता भाई, पहले कितने में बेच रहा था वो, 4 में, पहले कितने में बेच रहा था भाई, 4 में, अब कितने में बेचनी चाहिए उसे, 6 में, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, इनकी रेशो निकाल लेंगे भाई, रेशो क्या आएगी, 2:3। ठीक है, तो यहाँ से आर्टिकल की रेशो पता चल जाएगी, आर्टिकल की रेशो क्या आ जाएगी भाई, 3:2, और इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी उसने, 12, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 8। तो अब उसे 10 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे भाई, 8 संतरे बेचेगा तो उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, कितने का, 20%। क्लियर है, आपको क्या करना है, जो सेलिंग प्राइस दिया है उस सेलिंग प्राइस की क्या निकालनी है, हमने रेशो निकाल ली यहाँ से, उस रेशो का इनवर्स क्या होगा, आर्टिकल की रेशो होगी, और यहाँ पे आर्टिकल की रेशो क्या आई थी भी, 3:2, यानी पहले वो 3 रेशो बेच रहा था, तो अब उसे कितनी बेचनी पड़ेगी, 2, इस 3 रेशो की वैल्यू कितनी दी थी भाई उसने, 12, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई होगी, 4, जैसे 2 यूनिट की वैल्यू क्या आई होगी भाई, 8। क्लियर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, एक व्यक्ति 1,89,000 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है, उनमें से 3/8 को 12% लाभ पर बेचता है, शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे ताकि सभी वस्तुओं पर 4% लाभ हो। इस एक क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं, अगर इसे कर लेते तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे हो जाएंगे भी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, जो आपको फंसाने के लिए दी गई है वो चीज है ये क्यों है,
क्योंकि इसका इस क्वेश्चन में कहीं यूज है ही नहीं। अगर आपने चीजों को थोड़ी सी भी बारीकी से देखा है तो आपको पता चलेगा भी इस क्वेश्चन में इस 1,89,000 का कोई यूज है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने क्या कहा, उसने 3/8 वस्तुएं बेची है। कितनी बेची है भाई? 3/8। इसका मतलब क्या है, जो टोटल वस्तुएं रही होंगी वो कितनी रही होंगी? 8। ये क्या रही होंगी? टोटल आर्टिकल्स। ठीक है। और जो बेचे वो क्या रहे होंगे भाई? 3। ये क्या है? होल्ड। क्लियर है? अब उसने 3 आर्टिकल बेच दिए भाई। कितने बेच दिए? 3 आर्टिकल बेच दिए। कितने पे बेचे हैं भाई उसने? 12% लाभ पे। तो टोटल लाभ कितना आया होगा भाई यहाँ से? 36%। अब बची रिमेनिंग वस्तुएं कितनी थी यहाँ से? 5। तो भाई इन 5 को बेचेगा कितने पे? उसे पता ही नहीं। और कितना लाभ आने होगा ये भी नहीं पता। लेकिन ये बात पता है कि इन सब का जो निचोड़ है, यानी इन टोटल 8 वस्तुओं को बेचने पे उसे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 4% का। यहाँ भी प्लस लिख देते हैं अभी ताकि पता रहे क्या है ये। प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। तो 4 का लाभ होने पे कितने का हो रहा है भाई? 32 का लाभ हो रहा है। अब 36 में कितना ऐड करोगी? 32 हो जाए भाई। तो प्लस नहीं, क्या होगा भाई? माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। माइनस कितना? 4। माइनस का मतलब क्या है भाई? माइनस का मतलब है लॉस। माइनस का मतलब क्या है? लॉस है। ठीक है भाई। अब 4% का लाभ होगा कितने पे? 5 वस्तुओं पे। तो एक वस्तु पे कितने का होगा भाई? 4/5 का। कितने का? 4/5। तो आपका आंसर क्या आ जाता है अभी? जो लॉस परसेंट आएगा वो कितना आएगा? 4/5। यही आपका आंसर। क्लियर है भैया? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपके साथ कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।